और उदाहरण दिया। हे नारद जी महाराज, जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनती है और शक्कर से ही मिठाई बनती है, गन्ने के रस से शक्कर बनती है और शक्कर से मिठाई बनती है। अगर आपके घर का शक्कर खत्म हो जाए और आपको मिठाई बनाना है, हम आपको गन्ना दे दें कि ले लो, गन्ना डाल करके मिठाई बना लो, तो क्या गन्ना डाल के मिठाई बन जाएगी? यद्यपि गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन गन्ना डाल करके मिठाई नहीं बन सकती है। उसी प्रकार से यह वेद वेदांत गन्ने के समान है और शक्कर श्रीमद् भागवत महापुराण रस के समान है। जैसे किसी वृक्ष का सार होता है फल, सभी वृक्षों का सार है फल। अभी तो आम का समय है, सबसे अच्छा फल है आम। आम का मौसम खत्म हो जाए और फिर हम कहें कि आम लेकर के आओ, तो आप बगीचे में जाओ, बहुत ढूंढा, आम का तो मौसम है ही नहीं। आप बगीचे में जा कर के देखा आम तो नहीं है, इसी पेड़ से आम होता है और इसी डालियों में से आम निकलता है। ऐसा है, आम तो नहीं मिला, चलो ऐसा है महाराज जी के लिए डाली ले चलते हैं तोड़ करके, चलो इसी डाली से तो आम निकलता है। ले गए डाली तोड़ के, लीजिए महाराज जी। हमने कहा भैया आम लाओ, अरे बोले महाराज जी इसी डाली से तो आम निकलता है। ऐसा है, आम तो नहीं है, आप डाली चबा लो। आम तो नहीं है लेकिन आम की डाली चबा लो, इसी में से आम। तो क्या आम जैसा, यद्यपि उसी डाली से आम निकलता है, लेकिन जो स्वाद आम में होता है वह डाली में नहीं होता है। उसी प्रकार से यह वेद वेदांत वृक्ष के समान है, डालियों के समान है और श्रीमद् भागवत महापुराण फल के समान है। यह सार है। नारद जी महाराज समझ गए, भगवान आपने बड़ी कृपा करी। आप जैसे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़ी महिमा गाई सनकादिकों की, संतों की। नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जीव का भाग्य उदय कब होता है? वो भी सत्संग में बैठने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका भाग्य उदित हो गया है। और एक बात और, एक जन्म का भाग्य नहीं उदित होता है कि चलो इसी जन्म में कुछ माला फेरी थी इसलिए सत्संग मिल गया, नहीं। बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का पुण्य पुंज उदित हो जाता है, तब उसको सत्संग मिलता है। महाराज श्री कहते हैं, आपका अपना इतना पुण्य नहीं है कि आप एक मुट्ठी आटा भी फाँक सको, इतना भी आपका अपना पुण्य नहीं है। फिर आपके इस जीवन में या अनेक जन्म में आपसे क्या बन गया है जिससे आपको सत्संग में बैठने का सौभाग्य मिला है? महाराज जी कहते हैं कि तुमसे किसी ना किसी जन्म में जरूर संत सेवा या ठाकुर सेवा बन गई है। तुमसे किसी ना किसी जन्म में तुमने ठाकुर जी की सेवा करी है, संत की सेवा करी है,
उसी का फल तुमको यह प्राप्त हुआ है कि तुम सत्संग में बैठ गए हो।